अक्सर अपनी बातचीत के दौरान हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि ना वह जाएगा ना जाने देगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना ही वह हंसा ना ही उसने मुझे हंसने दिया, ना वह पढ़ती है ना ही मुझे पढ़ने देती है, ना ही वह सच बताता है ना ही मुझे बताने देता है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंग स्टडी। आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इन सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम करना है। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल नाइदर प्लस वी वन प्लस नॉर प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जैसे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना वह जाएगा ना जाने देगा। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब यदि हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। मतलब इसमें तुम, वह, हम, वे में कुछ भी नहीं है। पर जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में खाऊंगा, दूं, ऐसे सब तो हम सब्जेक्ट आई के साथ ही बोलते हैं। जैसे कि मैं वहाँ जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं पीऊंगा। इस्तेमाल हम सब्जेक्ट आई के लिए ही करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के ना होने पर भी यहाँ पर सब्जेक्ट आई छुपा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट आई का यूज़ करेंगे। इसके बाद विल नाइदर और इसके बाद वी वन लगाएंगे। खाने की इंग्लिश होती है ईट। इसके बाद नॉर और इसके बाद लेट आएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि यू का यू, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, ये ऑब्जेक्ट आते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। पर जब मैं कोई बात कह रहा हूँ तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान सकते हैं। तो आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम मानकर चल लेते हैं यू। और इसके बाद फिर से वी वन आएगी, खाने की इंग्लिश ईट। तो ये हो जाएगा आई विल नाइदर ईट नॉर लेट यू ईट। इसी का एक और एग्जाम्पल है ना वह जाएगा ना जाने देगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। वह की इंग्लिश होती है ही विल नाइदर और इसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो। ही विल नाइदर गो नॉर लेट, और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं हम। हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, नॉर लेट यू गो। नेक्स्ट इसी का एक और सेंटेंस है ना मैं खेलूंगी ना उसे खेलने दूंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर इसके बाद विल नाइदर और इसके बाद खेलने की इंग्लिश लगाएंगे प्ले। इसके बाद आएगा नॉर, इसके बाद आएगा लेट, उसे की हिम, और इसके बाद आएगा बी वन, खेलने की इंग्लिश प्ले। ये हो जाएगा आई विल नाइदर प्ले नॉर लेट हिम प्ले। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है नाइदर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस नॉर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ पास्ट में बोले जाने वाले ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है ना ही वह हंसा ना ही मुझे हंसने दिया। अब ये जो सेंटेंस है ये इसी तरीके का सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस पास्ट में बोला गया है। तब हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आएगा नाइदर, इसके बाद लगाएंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वह की इंग्लिश होती है ही, इसके बाद हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, फिर आएगा नॉर, डिड और सब्जेक्ट फिर से ही आएगा, और इसके बाद आएगा लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मुझे की इंग्लिश मी, इसके बाद हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। तो ये बनेगा नाइदर डिड ही लाफ नॉर डिड ही लेट मी लाफ। इसी का एक और सेंटेंस है ना ही तुम गए ना ही उसे जाने दिया। तो सबसे पहले आएगा
नाइदर डिड और इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ है यू और जाने की इंग्लिश होती है गो। नाइदर डिड यू गो के बाद आएगा नॉर डिड और इसके बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा यू। लेट और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसे के लिए हिम गो। नाइदर डिड यू गो नॉर डिड यू लेट हिम गो। बात करते हैं इसी के एक और सेंटेंस की जो है ना ही वह बोला ना ही उसने तुम्हें बोलने दिया। सबसे पहले आएगा नाइदर, इसके बाद डिड और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, बोलने की इंग्लिश आएगी स्पीक, इसके बाद नॉट डिड और इसके बाद उसने के लिए ही, इसके बाद लेट और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तुम्हें के लिए यू, इसके बाद बोलने की इंग्लिश आएगी स्पीक। ये हो जाएगा नाइदर डिड ही स्पीक नॉर डिड ही लेट यू स्पीक। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की जो है नाइदर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस नॉर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर का यूज इसी तरह के सेंटेंसेस के लिए होता है पर प्रेजेंट में कही हुई बात के लिए, जैसे कि ना ही वह मूवी देखता है ना ही मुझे देखने देता है। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में है आया है, ताहे आया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट में कही हुई बात है, तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले लगाएंगे नाइदर डज प्लस सब्जेक्ट है हमारा ही और इसके बाद B1 देखने की इंग्लिश होती है, मूवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और इसके बाद आएगा मूवी और इसके बाद फिर आएगा नॉर डज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद लेट और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा मुझे की इंग्लिश मी और इसके बाद फिर से V1 लगाएंगे वॉच मूवी। तो ये हो जाएगा नाइदर डज ही वॉच मूवी नॉर डज ही लेट मी वॉच मूवी। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। ना ही वह पढ़ती है ना ही मुझे पढ़ने देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे नाइदर डज, इसके बाद वह लड़की है, सब्जेक्ट सी आएगा, इसके बाद पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, नाइदर डज सी स्टडी और इसके बाद आएगा नॉट डज, इसके बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा सी और इसके बाद फिर आएगा लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मुझे की मी, फिर इसके बाद B1 आएगी पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। तो ये हो जाएगा नाइदर डज सी स्टडी नॉर डज सी लेट मी स्टडी। बात करते हैं इसी के अगले सेंटेंस की जो है ना ही वह सच बताता है ना ही मुझे सच बताने देता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे नाइदर डज, इसके बाद सब्जेक्ट है वह लड़का ही आएगा, सच बताने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर स्पीक द ट्रूथ आएगा, इसके बाद आएगा नॉर डज, इसके बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा ही और फिर आएगा लेट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मुझे के लिए मी लगाएंगे, इसके बाद फिर से B1 लगाएंगे, सच बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ। ये हो जाएगा नाइदर डज ही स्पीक द ट्रूथ नॉर डज ही लेट मी स्पीक द ट्रूथ। अब कुछ सेंटेंस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम करेंगे। ना ही खरीदूंगा ना खरीदने दूंगा, ना ही उसने पौधों में पानी दिया ना ही उसने मुझे पौधों में पानी देने दिया, ना वह कमरे की सफाई करता है ना ही मुझे करने देता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।